हेलो एवरीवन। हमारा आज का टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट्स। जैसे एग्ज़ाम में आते हैं तो कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट करें। बीएससी लेवल में ये 3 या 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, बट इन एमएससी ये जो क्वेश्चन है ये हमारा 8 मार्क्स का आता है। तो हमें इसको इस तरीके से अटैम्प्ट करेंगे ताकि हमें अच्छे मार्क्स भी मिल जाएं और हमारे ये जो है क्वेश्चन की प्रिपरेशन भी पूरी हो जाए। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन में। आपने कोई भी क्वेश्चन शुरू करना है तो सबसे पहले आपने उसमें इंट्रोडक्शन जो है वो ज़रूर लिखनी है। इंट्रोडक्शन के आगे आता है हमारे पास सेकंड डेफिनेशन। डेफिनेशन के बाद आ जाती है हमारे पास क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के बाद आ जाता है हमारे पास उसके टाइप्स। क्लासिफिकेशन हमारी 3 टाइप्स की होगी, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड एंड ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड में ही ये डाइसेकेराइड आता है, लेकिन जो हमारा सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हमें जो है मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड जो है वो डिफाइन करना है। तो मोनोसेकेराइड में हमने क्या देखना है, स्ट्रक्चर, फंक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स और क्लासिफिकेशन। डाइसेकेराइड में भी, ओलिगो में भी और पॉलीसेकेराइड में भी। अब हम शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। अब हमें इंट्रोडक्शन जो है किस तरीके से देनी है। इंट्रोडक्शन हमारी शुरू होती है जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में लिखना है। देखिए आपको किस तरीके से लिखना है और मैं आपको साथ साथ में समझा भी देती हूँ कि इसका मतलब क्या है। कार्बोहाइड्रेट्स जो है हमारे जो नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो हमारी डेली लाइफ में जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि ये हमारे अक्कर करते हैं ग्रीन प्लांट्स में। ग्रीन प्लांट्स में एज ए रिजल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस चाहिए इसमें, और फोटोसिंथेसिस इन्वॉल्व होती है कॉम्बिनेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की वजह से। जो प्रोसेस है ये टेक्स प्लेस करती है इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन प्लांट पिगमेंट। और हमारे प्लांट में कौन सा पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल। और ये साथ में क्या करती है, रिक्वायर्स करती है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट। तो हम साथ साथ में इस इक्वेशन को भी लिखते चलेंगे जिससे एग्जामिनर के माइंड में ये आ जाता है कि इन बच्चों को जो है ये क्वेश्चन आता है। तो हम इस इक्वेशन को इस तरीके से लिखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, प्लस वाटर, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट आ गई और ये आ गई क्लोरोफिल में। तो जो आगे जो हमारा एंड प्रोडक्ट बनेगा उसमें क्या आएगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड की इस इक्वेशन को आप देखिए और हमारा नेट प्रोडक्ट बनेगा कार्बोहाइड्रेट। अब आगे हम दिखेंगे इंट्रोडक्शन में ही कि जैसे ये एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स में जैसे हम कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं तो वो हमारे अंदर जो ऑक्सीडाइज बैक हो जाती है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में अगेन, ठीक है। और साथ में ये लिबरेट करती है एनर्जी। और एनर्जी का क्या काम होता है, ये एनर्जी जो है वो सस्टेन्स करती है हमारी लाइफ को। साथ में बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट हैं, जैसे एग्जांपल हो गया ग्लूकोज, शुगर, स्टार्च एंड सेलुलोज। हमें एग्ज़ाम में इसी तरीके से इस पैटर्न को फॉलो करना है जिससे हमें जो है वो मार्क्स आ जाएं अच्छे। आगे इस चीज़ को लिखने के आगे जो फॉर्मूले हैं आपको ज़रूर लिखने हैं ये साथ में। कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमें सिर्फ जो फूड ही प्रोवाइड नहीं करता है, साथ में क्या प्रोवाइड करता है ये, जैसे क्लोथिंग में होता है और भी अदर नेसेसरी चीज़ें हैं, जैसे पेपर हो गए, प्लास्टिक हो गए, फोटोग्राफिक फिल्म हो गए, ये हमें इस चीज़ में भी हेल्प करता है। साथ में देखेंगे जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है वो हमारे डाइट में भी इम्पॉर्टेंट है। कैसे, जैसे ये हमें अलग अलग तरीके के फूड में मिलता है, जैसे हमें फ्रूट में मिल गया, वेजिटेबल में मिल गया, पोटैटो में मिल गया, मिल्क, हनी एंड टेबल शुगर में मिल गया। आपको इस तरीके से ये चीज़ लिखनी है। मैं आपको एक बार फिर से दिखा देती हूँ। जैसे हमने इंट्रोडक्शन जो है वो इस तरीके से स्टार्ट करनी है। इंट्रोडक्शन लिख लीजिए आप, ये देखिए, ये देखिए इस तरीके से हमें लिखना है। अब लिखने के बाद हम आगे लिखेंगे डेफिनेशन, कि इसके आगे डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशंस को समझने के पहले मैं आपको ये बता देती हूँ, कार्बोहाइड्रेट जो हमारे क्या हैं, बायोमोलिक्यूल है वो कंटेनिंग क्या करते हैं,
कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो है वो कंटेन करते हैं। किस रेशो में? 1:2:1। 1 मीन्स कार्बन का 1, हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 1। नेक्स्ट है हमारे पास, और हम इसको क्या बोलते हैं? हम इसको कार्बोहाइड्रेट्स को हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन भी बोलते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट की। तो कार्बोहाइड्रेट्स कैसे होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स मेनली हमारे स्वीट इन टेस्ट होते हैं, ये स्वाद में मीठे होते हैं, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल जैसे सुक्रोज हो गया, लैक्टोज हो गया। कार्बोहाइड्रेट्स को हम और किस नाम से जानते हैं? सैकेराइड के नाम से जानते हैं। साथ में हमने इसका फॉर्मूला भी लिखना है। जनरल फॉर्मूला क्या है? चाहे आप इसको ऐसे लिख लो, चाहे आप इसको ऐसे इस तरीके से लिख सकते हैं, CxH2O। हमें ब्रैकेट लगाना है इसके बीच में और हमें इसी तरीके से लिखना है। अब हम डेफिनेशन, ये तो मैंने आपको बेसिकली ये वो चीज़ बताई कि आपको किस तरीके से जो है वो पता लग जाए। अब हम डेफिनेशन जो है वो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। डेफिनेशन को हम लिखने से पहले हम ये देखेंगे कि हम इसको क्या बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन was originally given to these compounds because they were found to be composed of carbon, hydrogen and oxygen and could be represented by the general formula CxH2O. The hydrogen and oxygen being present in them in the same ratio in water। ये वही चीज़ है जो मैंने आपको बताई कि हम इसको हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन बोलते हैं और इसको किस रेशो में लेते हैं? 1:2:1, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। बट जो ये कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन है, इसमें कुछ जो है ड्रॉबैक्स थे। ड्रॉबैक्स क्या है इसमें? देखिए, जो हमारा केमिकल बिहेवियर है ये इसको तो पहचानता है, बट जो ये कंफर्म करता है ये अवर फॉर्मूला है, वो उसको जो है वो बता नहीं पाया इस चीज़ को। एग्जाम्पल आ गया रामानोज एंड रामानोहेक्सोज, आगे इसका फॉर्मूला आ गया। और जो हमारा दूसरी जो वो ड्रॉबैक था इस चीज़ का, जो ये था, जैसे कुछ होते, जैसे हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड आ गया, एसिटिक एसिड आ गया, ये क्या करें, ये इस फॉर्मूले को जो है वो कन्फर्म नहीं कर रहे हैं कि ये जो है वो कार्बोहाइड्रेट है, और ये जो कार्बोहाइड्रेट है इस क्लास को भी बिलोंग नहीं कर रहे हैं। अब थर्ड ड्रॉबैक आ गई कि कार्बन इज़ नॉट नोन टू फॉर्म एनी हाइड्रेट। ओके, अब ये आगे हमारे पास ओल्ड डेफिनेशन होगी, पुरानी। अब नेक्स्ट आगे हमारे पास मॉडर्न डेफिनेशन। तो मॉडर्न डेफिनेशन को हम किस तरीके से लिखेंगे? देखिए, द केमिकल बिहेवियर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इंडिकेट्स दैट दे कंटेन एल्डिहाइडिक और कीटोनिक। ये कार्बोहाइड्रेट क्या करेंगे? ये इंडिकेट करेंगे दैट ये क्या कंटेन कर रहे हैं? एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड को हम इस तरीके से लिखते हैं और कीटोन को इस तरीके से लिखते हैं, COO एंड इसको CHO। एंड साथ में क्या होंगे इनमें? नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंगे इन देयर मॉलिक्यूल्स। अब ये बात हो गया, हम इसको लिखेंगे कैसे इस डेफिनेशन को? तो डेफिनेशन हम इस तरीके से लिखेंगे दैट द कार्बोहाइड्रेट्स में बी डिफाइंड एज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन और ए सब्सटेंस दैट विल गिव राइज टू सच कंपाउंड्स ऑन हाइड्रोलिसिस। ठीक है, आप इस डेफिनेशन को एक बार आराम से देख लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताती हूँ। ठीक है, अब ये डेफिनेशन है, इसमें हमें की टर्म्स है, हमारे पास सिंपल टर्म्स है। जैसे हमारे पास ये टर्म आ गई पॉलीहाइड्रोक्सी। तो पॉलीहाइड्रोक्सी क्या होता है? पॉलीहाइड्रोक्सी होता है किन के पास क्या है? मैनी अल्कोहल ग्रुप हैं। ठीक है, पॉलीहाइड्रोक्सी का मीन्स दे हैव मैनी अल्कोहल ग्रुप्स। आगे साथ में ये आ गया हमारे पास एल्डिहाइड और ये आ गया हमारे पास कीटोन। तो एल्डिहाइड कीटोन क्या है? या तो ये एल्डिहाइड ग्रुप लेंगे या तो ये कीटोन लेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास, इसी में आता है हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस का क्या मतलब हुआ? ये आ गया हमारे पास टर्म हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस का मीनिंग हो गया इफ़ दे आर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अगर ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हैं तो ये क्या करेंगे? ये कैन ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर यूनिट। तो इसको जो है हम सिंपल यूनिट में ब्रेक डाउन कर देंगे व्हेन वाटर इज एडिड। हाइड्रोलाइसिस क्या हो? जैसे हमारे पास कोई कार्बोहाइड्रेट है जिसमें, ठीक है, अगर हमारे पास शुगर ही है तो शुगर में हम क्या कर रहे हैं? पानी डाल रहे हैं, तो वो क्या हो जा रहा है? वो हाइड्रोलाइज्ड हो जा रहा है।
आगे देख लीजिए, इसमें होगा कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो रेफर टू एज सैकेराइड। तो हम इसको क्या बोलते हैं, सैकेराइड भी बोलते हैं। और ये जो है सैकेराइड एटलीस्ट 1 कायरल एटम जो है वो लेता है। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन जो है वो हमारी 2 टाइप्स की होती है, ठीक है। पहले हम देखेंगे किस तरह से क्लासीफाई हो रहा है। एक तो होगी हमारे शुगर्स और नॉन शुगर्स में होती हैं। शुगर्स में हमारे पास एग्जाम्पल आ गए इनके ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड केन शुगर। नॉन शुगर्स में होगी हमारे पास स्टार्च और सेलुलोज। और तो इनकी हम प्रॉपर्टीज़ देखते हैं कि शुगर्स अगर होंगे हमारे पास, डिवाइड हो गया कार्बोहाइड्रेट मतलब क्लासीफाई हो गया। प्रॉपर्टीज़ आगे इनकी शुगर्स की डेट ये क्रिस्टलाइन होंगे, ठीक है, वाटर सॉल्यूबल, वाटर में जो है वो सॉल्यूट हो जाएंगे, बड़े आराम से हो जाएंगे। और इनका टेस्ट कैसा होगा, इनका टेस्ट जो है वो मीठा होगा, स्वीट इन टेस्ट होंगे। आगे देखेंगे नॉन शुगर्स है, प्रॉपर्टीज़ क्या है इनकी, ये दे यार अमॉर्फस हैं ये, और ये इनसॉल्व मतलब ये पानी में डिजॉल्व जो है वो नहीं होंगे। और जो इनका टेस्ट है वो क्या होगा, वो एकदम टेस्टलेस होंगे, इनका कोई स्वाद नहीं होगा। स्टार्च, जैसे आपने स्टार्च का एग्जांपल लेते हैं पोटैटो में जो है स्टार्च होता है हमारा, तो उसका स्वाद होता है, कोई नहीं होता उसका स्वाद, मतलब उनका वो एग्जांपल आ गया इसमें कि ये टेस्टलेस जो है वो सब्सटेंस होते हैं। नेक्स्ट टाइप की हमारे पास क्लासिफिकेशन आती है कार्बोहाइड्रेट की। किसके बेस पे आती है, ये हमारे बिहेवियर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स पे आते हैं कि बिहेवियर पे क्या कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो डिवाइड होता है, क्लासीफाई होता है। तो ये 3 टाइप्स में होता है, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड में हमारे पास आ जाएंगे ये कैसे हैं, सिंपल शुगर हैं। ओलिगो में डाई, ट्राई और इसमें टेट्रासैकेराइड होते हैं। और पॉलीसैकेराइड होता है लास्ट नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड।